Hello dear viewers, welcome back again Lakshya Process. Today in this lecture we are going to discuss about the mechanism of muscle contraction. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म माने होता है क्रिया विधि, मसल माने पेशियों की, कॉन्ट्रैक्शन माने संकुचन। The architecture of the muscle fiber is designed for contraction. The architecture of the muscle fiber is designed for contraction. इसका मतलब ये होता है कि जो मसल के जो तंतु होते हैं, जो मसल फाइबर होते हैं, उनका जो आर्किटेक्चर होता है वो डिजाइन माने होता है बनाया हुआ, मतलब बनाया जाता है। आर्किटेक्चर माने होता है स्थापत्य। कुल मिला करके पेशियों के तंतु का जो मसल फाइबर होते हैं उनकी वो ऐसे बनाए जाते हैं, उनका ढांचा ऐसे बनाया जाता है कि जो संकुचन के लायक होते हैं। पेशियों के जो फाइबर होते हैं, जो मसल के फाइबर्स होते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं, उनका ढांचा, उनका आर्किटेक्चर इस तरह बनाया जाता है, इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे पेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। Two theories have been advanced to explain the mechanism of contraction. Two theories have been advanced का मतलब होता है दो ऐसे सिद्धांत हैं, दो ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के संदर्भ में, पेशियों के संकुचन के संदर्भ में दो प्रमुख सिद्धांत आज की डेट में, या दूसरे शब्दों में कहेंगे पेशियों के संकुचन के संदर्भ में दो प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, जिनमें से नंबर 1 है फोल्डिंग थ्योरी। एडवांस माने आगे बढ़ना। कुल मिलाकर के पेशियों के संकुचन के संदर्भ में दो प्रमुख सिद्धांतों को बताया जाता है। उनमें से पहला है फोल्डिंग थ्योरी। इसको हम कहते हैं, फोल्डिंग थ्योरी के अंतर्गत आती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। दिस थ्योरी अंडर द हेडिंग ऑफ फोल्डिंग थ्योरी, दिस थ्योरी emphasizes that कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड एंड अनफोल्ड। कुल मिलाकर के फोल्डिंग थ्योरी के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, इस थ्योरी के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, जो संकुचनशील प्रोटीन होती है, इस थ्योरी के अनुसार संकुचनशील प्रोटीन जो होती है वो फोल्ड माने मुड़ती है, अनफोल्ड का मतलब होता है फैलना। कुल मिलाकर के जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, संकुचनशील प्रोटीन के अंतर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग दोनों की क्रियाएं पाई जाती हैं। दियर फोल्डिंग रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ मायोफिलामेंट, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में फोल्डिंग के पश्चात मायोफिलामेंट की लंबाई जो है कम हो जाती है। एंड दियर अनफोल्डिंग इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में जब अनफोल्डिंग होती है तो मायोफिलामेंट्स की लंबाई बढ़ जाती है। द फोल्डिंग इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मॉलिक्यूल में फोल्डिंग जो होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मॉलिक्यूल में फोल्डिंग का कारण उसमें उपस्थित समान रूप से धनात्मक और नकारात्मक चार्जेज होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर पाए जाते हैं, विच अट्रैक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक्चुअली प्रोटीन में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज बोथ आर अट्रैक्ट टुगेदर विथ ईच अदर। चूँकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, और उनके अट्रैक्शन के कारण ही जो होता है प्रोटीन के अंदर जो है फोल्डिंग पाई जाती है। एंड द अनफोल्डिंग इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्जेज। और अनफोल्डिंग कब होगी?
अनफोल्डिंग तब होगी जब प्रोटीन के ऊपर समान चार्ज होंगी, व्हिच रिपेल ईच अदर, जो एक दूसरे को अलग करते हैं। रिपेल माने अलगाव करना। जैसे मान लीजिए निगेटिव निगेटिव दोनों चार्ज हो जाएंगे। अगर प्रोटीन मालिक्यूल के ऊपर दोनों निगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो प्रोटीन मालिक्यूल में फोल्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों नकारात्मक चार्ज हैं जो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को अलगाव करेंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा प्रोटीन मालिक्यूल के ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ पर जो है फोल्डिंग होगी। लेकिन अगर अगर दोनों निगेटिव हो जाएं या दोनों पॉजिटिव हो जाएं, अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। स्लाइडिंग माने होता है खिसकना, स्लाइडिंग माने होता है सरकना, स्लाइडिंग माने पीछे हटना। स्लाइडिंग फिलामेंट, फिलामेंट माने होता है तंतु। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। ये बहुत सर्वमान्य, दिस इज माने यह वाइडली माने बहुत ज़्यादा, एक्सेप्टेड माने स्वीकार, थ्योरी माने सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड, बहुत बृहद रूप से स्वीकार सिद्धांत है विथ रेफरेंस टू द मसल कंट्रैक्शन। पेशीय संकुचन के संदर्भ में, अंडर द हेडिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। पेशीय संकुचन के संदर्भ में जो सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य न कह के मोस्ट वाइडली कह सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। एंड दिस थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय हक्सले एंड हैंसन। और जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, इसको सबसे पहले हक्सले और हैंसन ने बताया था। लिंक द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर्स विद दियर मूवमेंट। हक्सले और हैंसन ने बताया था, उन्होंने क्या बताया था? लिंक द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर विद दियर मूवमेंट। उन्होंने बताया था कि जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जो मसल फाइबर होते हैं, उनकी जो संरचनाएं होती हैं, उनकी गमन से रिलेटेड होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर विद दियर मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोसिन फिलामेंट सेंड आउट क्रॉस ब्रिजेज। इस थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार मायोसिन फिलामेंट सेंड आउट क्रॉस ब्रिजेज। इस थ्योरी के अनुसार मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं अपने अंदर से क्रॉस ब्रिजेज को निकालते हैं, अपने अंदर से क्रॉस ब्रिजेज को उत्पन्न करते हैं। व्हिच फॉर्म्स, व्हिच माने जो कि फॉर्म माने बनाता है, केमिकल कपलिंग, केमिकल माने होता है रासायनिक, कपल माने जोड़ना। इस थ्योरी के अनुसार मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं अपने अंदर से क्रॉस ब्रिजेज को उत्पन्न करते हैं, जो आगे चल करके केमिकल कपलिंग बनाता है, जो आगे चल करके एक रासायनिक जुड़ाव बनाता है विथ स्पेशल रिसेप्टर ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। कुल मिलाकर के मायोसिन फिलामेंट्स जो भी क्रॉस ब्रिजेज उत्पन्न करते हैं, वह क्रॉस ब्रिजेज जा करके एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उससे जुड़ जाते हैं और केमिकल कपलिंग कर लेते हैं। अभी इसको डायग्राम में दिखाएंगे आगे। द ब्रिजेज आर परमानेंट पार्ट ऑफ द मायोसिन मालिक्यूल। जो ब्रिजेज होते हैं, जो क्रॉस ब्रिजेज होते हैं, ये मायोसिन मालिक्यूल्स के परमानेंट पार्ट हैं। क्रॉस ब्रिजेज आर द परमानेंट पार्ट ऑफ द मायोसिन मालिक्यूल जटिंग आउट टूवर्ड्स द एक्टिन फिलामेंट्स। क्रॉस ब्रिजेज जो होते हैं वो मायोसिन मालिक्यूल के अस्थाई हिस्से होते हैं। जटिंग आउट माने निकले होते हैं, टूवर्ड्स द एक्टिन फिलामेंट्स, जो एक्टिन फिलामेंट्स की तरफ निकले होते हैं। अभी इसको डायग्राम में दिखाएंगे आगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन हैज वन सच क्रॉस ब्रिजेज। प्रत्येक मायोसिन मॉलिक्यूल में इस प्रकार के क्रॉस ब्रिजेज पाए जाते हैं। प्रत्येक मायोसिन मॉलिक्यूल में एक इस प्रकार के क्रॉस ब्रिजेज पाए जाते हैं।
ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन के दौरान ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन। कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया के दौरान, संकुचन की प्रक्रिया के दौरान एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन। संकुचन की प्रक्रिया के दौरान एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बीच रासायनिक क्रियाएं होती हैं। व्हिच काजेज द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेज टू पुल द एक्टिन फिलामेंट्स। जिसके कारण संकुचन की प्रक्रिया के दौरान एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के अंतर्गत रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा मायोसिन फिलामेंट्स के अंदर पाए जाने वाले जो क्रॉस ब्रिजेज होते हैं वह ऊपर की ओर खींच लिए जाते हैं और एक्टिन फिलामेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें रैकेट लाइक एक्शन, ठीक है ना, रैकेट लाइक एक्शन फॉर ए शार्ट डिस्टेंस पास्चुलेट टू बी अबाउट 10 नैनोमीटर। एकदम रैकेट लाइक एक्शन की तरह, जो कि थोड़ी दूरी पर पाया जाता है, लगभग 10 नैनोमीटर दूरी पर। कुल मिलाकर के मायोसिन फिलामेंट से क्रॉस ब्रिजेज निकलते हैं, वो एकदम से रैकेट लाइक एक्शन में सीधे वो एक्टिन फिलामेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर पाए जाने वाले जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड करके केमिकल कपलिंग कर लेते हैं। द क्रॉस ब्रिजेज देन फिट्स इन द नेक्स्ट रिसेप्टर। इसके बाद जो क्रॉस ब्रिजेज होते हैं अगले रिसेप्टर से जुड़ जाएंगी ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड सून। अब इस तरह की क्रियाएं जो है आगे बढ़ती रहती है टिल द एक्टिन फिलामेंट्स ऑन द टू एंड्स ऑफ द सार्कोमियर कम टू मीट इन द सेंटर ऑफ द एच बैंड। ये तब तक होती रहती है जब तक एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स के दोनों एंड जो होते हैं, टिल द एक्टिन फिलामेंट्स ऑन द टू एंड्स, तब तक जब तक एक्टिन फिलामेंट्स के दोनों जो एंड्स होते हैं सार्कोमियर के एक दूसरे से एच बैंड के अंदर मिल नहीं जाते हैं। यानी एक्टिन फिलामेंट्स के दोनों जो एंड होते हैं एक दूसरे से सार्कोमियर के बीच में आकर के मिल जाएंगे, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। फर्दर कॉन्ट्रैक्शन, क्रम्पलिंग एक्शन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रम्पलिंग का मतलब होता है ऐंठना, क्रम्पलिंग का मतलब होता है ऐंठना, समझ लीजिए। फिर क्रम्पलिंग होती है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स में। एक्टिन फिलामेंट्स एज दे स्लाइड टुवर्ड्स। इसके बाद जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स एज माने जैसे कि दे माने वह स्लाइड माने खिसकते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। इसके बाद जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उसमें स्लाइडिंग होती है, थोड़ा सा खिंचक जाते हैं ईच अदर माने एक दूसरे से। एंड शार्टन द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल्स की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। सो दैट द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, और इस तरह से पेशियों में संकुचन होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टेक प्लेस। कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया के दौरान एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में हाइड्रोलिसिस होती है, व्हिच प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जो संकुचन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है, ए सिंगल पुल ऑफ ए क्रॉस ब्रिजेज, ए सिंगल पुल ऑफ क्रॉस ब्रिजेज कॉजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ 180p मॉलिक्यूल। ऐसा विश्वास किया जाता है कि क्रॉस ब्रिजेज के एक बार खींचने के कारण या क्रॉस ब्रिजेज के एक बार खिंचाव के दौरान एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होती है। व्हेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी स्टॉप, जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस बंद हो जाती है, व्हेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी स्टॉप एज ए रिजल्ट ऑफ द इनएक्टिवेशन ऑफ एटीपीज एक्टिविटी ऑफ एक्टिनोमाइसिन। व्हेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी स्टॉप, जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, किसके कारण? चूँकि एक्टिनोमाइसिन के ऊपर जो एटीपीज एंजाइम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसके द्वारा हाइड्रोलिसिस, जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस है स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद कैल्शियम आयन का रिमूवल कर दिया जाता है मायोसिन से, और एक्टिन डिसोसिएट हो जाती है, अलग हो जाती है, और मसल अपने जो है रिटर्न होकर के ओरिजिनल रिलैक्स फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह हो गया कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अब इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं आगे।
देखिए ऊपर मायोसिन फिलामेंट्स हैं जो थिक यानी मोटे होते हैं, नीचे को यहाँ देखिए पतले हैं, थिन होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स। अब क्या होता है, हमने पहले ही बताया, थिक मायोसिन फिलामेंट्स एंड थिन एक्टिन फिलामेंट्स। अब जो थिक मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं देखिए 1 2 3 4, इनको कहते हैं क्रॉस ब्रिजेज। तो मायोसिन फिलामेंट्स के अंदर से देखिए 1 2 3 4 बहुत सारे क्रॉस ब्रिजेज निकलते हैं, और ये क्रॉस ब्रिजेज जा करके एक्टिन फिलामेंट्स तक पहुंच जाते हैं, और एक्टिन फिलामेंट्स के पास पहुंच करके एकदम रैकेट लाइक, ठीक है, इस तरह से अगले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्रॉस ब्रिजेज जो है एक्टिन फिलामेंट्स के जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर जाके बाइंड कर लेंगे और इस मैनर में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम शोइंग द क्रॉस ब्रिजेज राइजिंग फ्रॉम द मायोसिन फिलामेंट्स। इस डायग्राम में जो है देखिए क्रॉस ब्रिजेज जो 1 2 3 4 मैंने पहले बताया, देखिए यहाँ लिखा भी है क्रॉस ब्रिजेज, क्रॉस ब्रिजेज, these are the cross bridges that is arising from the myosin filaments and touching to the actin filaments. Myosin filaments are quite thicker and actin filaments are quite thinner. ओके, और ये क्रॉस ब्रिजेज आकर के एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर फिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पुल माने खींचते हैं, लाइटर माने होता है इसको एक्टिन फिलामेंट्स को। जब जा करके ये क्रॉस ब्रिजेज जा करके एक्टिन फिलामेंट्स में फिट हो जाएंगे, फिर उसके बाद इस एक्टिन फिलामेंट्स को जो है रैकेट लाइक एक्शन से खींचते हैं और मसल में होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक क्रॉस ब्रिजेज जो होते हैं वो जा करके रिसेप्टर से एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें फिट हो जाते हैं और एक्टिन फिलामेंट्स को पुल करते हैं, खींचते हैं थोड़ा डिस्टेंस तक। इसके बाद फिर अगला वाला जो है वो जा करके दूसरे से फिट हो जाता है, उसको थोड़ी दूर तक खींचता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से मायोसिन फिलामेंट से निकलने वाले जो भी क्रॉस ब्रिजेज होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट से जाकर के फिट हो जाते हैं और रैकेट लाइक एक्शन में एक्टिन फिलामेंट्स को खींचते हैं थोड़ी दूर। फिर उसके बाद अगला क्रॉस ब्रिजेज जो है जाकर के फिट हो जाएगा, वो थोड़ी दूर खींचेगा और एक प्रक्रिया चलती रहती है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहता है। इसमें देखिए ए बैंड है, ए बैंड का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक बैंड। तो जहाँ पर एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है वहाँ पर मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। बीच में देखिए जो थोड़े डार्क दिख रहे हैं मायोसिन फिलामेंट्स हैं, दोनों तरफ जेड लाइन है, जेड लाइन के बीच में जो गैप होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज नोन एज सार्कोमियर। इन दोनों जेड लाइन के बीच में, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, इनके बीच जो गैप पाया जाता है उसको सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। ये बीच में 1 2 3 ये जो दिख रहे हैं ये बैंड के नीचे जो फाइबर होंगे उनको कहेंगे मायोसिन फाइबर। आई बैंड के नीचे क्या होंगे, आई माने होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। आई बैंड के नीचे देखिए पतले पतले फाइबर हैं दोनों, इनको कहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। इधर देखिए ये एक्टिन फिलामेंट्स है। एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो जेड लाइन से जुड़े हैं, देखिए दोनों तरफ जेड लाइन से जुड़े हैं। और एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर पाई जाती है आई बैंड और बीच में क्या होते हैं ए बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं। इसके नीचे देखिए आपको मायोसिन फिलामेंट दिख रहे हैं। अगले वाले डायग्राम में देखिए बी में ऊपर मायोसिन फिलामेंट्स है, नीचे क्या है एक्टिन फिलामेंट्स है। थर्ड में देखिए अब एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं जब खींचेंगे मायोसिन फिलामेंट से क्रॉस ब्रिजेज निकलेंगे, एक्टिन फिलामेंट्स को जाकर टच करेंगे तो अगले में दोनों एक्टिन फिलामेंट देखिए एक दूसरे को टच कर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन तब तक होता रहता है जब तक दोनों टच ना कर जाएं। अब देखिए इधर का एक्टिन फिलामेंट्स, इधर का एक्टिन फिलामेंट्स, दोनों आग बीच में टच कर गए, दोनों एक दूसरे को मिलकर के एक सीधी लाइन बना लिए। देखिए बीच में ये तो ये मायोसिन पहले से पता है कि ये मायोसिन फिलामेंट्स हैं बीच में जो ये बैंड के नीचे पाए जाते हैं। बगल में क्या थे एक्टिन। अब दोनों एक्टिन के जो दोनों एंड थे एक्टिन के एक दूसरे को बीच में आके जुड़ गए, इधर दोनों एंड एक दूसरे से जुड़ गए। अब देखिए फिर क्या होगा डी में, बीच में देखिए क्रम्पलिंग होती है, इसको हम कहते हैं मरोड़ना, सिकोड़ना, ऐंठना। तो यहाँ पर क्रम्पलिंग होगी। द एक्शन फिलामेंट्स क्रम्पल, जो एक्शन फिलामेंट्स होते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं
उनमें क्रम्पलिंग होगी इन द मिडिल माने मध्य में, ड्यू टू द फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर क्रम्पलिंग पाई जाती है क्योंकि बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर क्रम्पलिंग पाई जाती है मायोसिन फिलामेंट में भी, क्रम्पलिंग पाई जाती है एक्टिन फिलामेंट्स में भी, दोनों में क्रम्पलिंग पाई जाती है। क्रम्पलिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स ड्यू टू द मोर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पूरा स्टेप आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक मैंने क्लियर हो गया है आपको कि दोनों एक्टिन फिलामेंट्स के एंड एक दूसरे से आके जुड़ जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स मेट इन द सेंटर, दोनों सेंटर में मिल जाते हैं। मायोसिन फिलामेंट था, एक्टिन था, मैंने पहले ही समझा दिया था। बीच में मायोसिन फिलामेंट्स जो ई बैंड के नीचे पाए जाते हैं, नीचे एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। दोनों एक्टिन फिलामेंट्स के एंड आपस में आकर जुड़ जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होता है। उसके बाद जब फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो क्रम्पल कर जाते हैं मिडिल में, कि यहाँ पर क्रम्पलिंग कर रहे हैं, इसको सिलवट मरोड़ना या सिकोड़ना कहते हैं। और फिर जब और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मायोसिन फिलामेंट्स में भी क्रम्पलिंग आ जाएगी। देखिए क्रम्पलिंग एक्टिन में भी और मायोसिन फिलामेंट्स में भी। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नंबर ए में रिलैक्स मसल थी, सबसे ऊपर नंबर ए में रिलैक्स मसल थी। बी सी डी प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन व्हिच जेड लाइंस पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, इसमें जेड लाइन को जो है पुल माने खींचा जाता है एक दूसरे की तरफ। सी में क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स मिड सेंटर में मिट कर जाएगा, मैंने बताया है कि वो बोथ द एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स आर मिट इनटू द सेंटर। देखिए सी वाले में दिखाया गया है, चूँकि एक्टिन फिलामेंट्स देखिए इधर था, दोनों दो तरफ था, दोनों आकर के बीच में मिल जाएंगे सेंटर में। डी में क्या है, ये देखिए डी है, इसमें एक्टिन फिलामेंट्स क्रम्पल कर जाएगी मिडिल में ड्यू टू द फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ एक्टिन फिलामेंट्स में क्रम्पलिंग, यहाँ एक्टिन फिलामेंट्स में क्रम्पलिंग। तो क्रम्पलिंग अकर्स इन द एक्टिन फिलामेंट्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, स्टिल मोर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस द क्रम्पलिंग इन द मायोसिन फिलामेंट्स आल्सो। जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो एक्टिन के साथ साथ मायोसिन फिलामेंट्स में भी क्रम्पलिंग आ जाएगी। So the crumpling occurs in both the actin and myosin filaments. So that's all about the mechanism of muscle contractions. I hope that the lecture must be understood to all of you. ये आपको समझ में आ गया होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट्स ऑल टुडे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।